नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताएंगे जो किसी समय में लाखों दिलों की धड़कन कहलाती थी, लेकिन फिर भी ताउम्र कुंवारी ही रह गई। आज जानकर इनकी कहानी आपको भी काफी ज्यादा आश्चर्य होगा कि आखिर क्यों इन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की। आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों या अदाकाराओं की बात जब भी होती है तो उसमें आशा पारिक जी का नाम अवश्य शामिल होता है। तो आज हम आपको हुस्न मलिका सबसे खूबसूरत आशा पारिक जी के विषय में ही बता रहे हैं। अपने दौर में आशा पारिक ने फिल्मी पर्दे पर राज किया था। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार और उनकी विशिष्ट अदाओं से उन्होंने दर्शकों के दिलों को खूब जीता था। उनका फिल्मी सफर जितना सफल रहा उतना ही उनकी प्रेम कहानी निराशा भरी रही थी। जिस शख्स से उन्होंने प्यार किया वह पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए आशा पारेख ने उनसे शादी नहीं रचाई और फिर उन्होंने ताजीवन उम्र भर के लिए कुंवारा रहने का ही फैसला कर लिया था। आशा पारेख जी का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा की माता मुस्लिम और पिता एक गुजराती परिवार से आते थे। 60 और 70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे क्योंकि वे बेहद खूबसूरत अदाकारा थी। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। उस दशक में वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार रहा करती थी। उन्होंने कई अलग अलग फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग जगह बनाई थी, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी जिसे आज तक भी मिटाया नहीं जा सकता है। बता दें कि बड़े पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारेख असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली ही रह गई। उन्होंने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की। अभिनेत्री को शादी न करने का कोई अफसोस भी नहीं है। आशा पारेख का कहना था कि उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी और वह ऐसे ही खुश हैं कि वह सिंगल हैं। बताया जाता है कि अपने समय में उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिस तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं था। शायद इसलिए किसी ने कभी भी उनका हाथ नहीं मांगा। दरअसल वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक निर्देशक से प्यार हो गया था। फिल्म दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन जी थे, जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूँ जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया तो पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की ये कहानी सामने आ गई थी, लेकिन उन्हें फिर भी कोई अफसोस नहीं था। इस किताब की लॉन्चिंग के दौरान आशा ने इस बात को भी स्वीकारा था कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था, लेकिन वे उन्हें कभी भी हासिल नहीं कर सकी और उन्होंने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की क्योंकि वे जानती थी कि नासिर पहले से ही शादीशुदा है, तो उन्होंने उनका पीछा छोड़ दिया क्योंकि वे दूसरी औरत बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो। वे काफी दरिया दिल थी। खूबसूरत होने के साथ साथ दयालुपन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता उनके। आशा पारेख ने उस दौर में करीब 95 से अधिक फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, जिसमें जब प्यार किसी से होता है जो कि साल 1961 में आई फिल्म थी, फिर वही दिल लाया हूँ साल 1963, मेरे सनम साल 1965, तीसरी मंजिल बहारों के सपने साल 1966 और 67, शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग और कारवां जो कि साल 1971 में आई थी जैसी शानदार फिल्मों के नाम उसमें शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही वर्ष 2020 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था, क्योंकि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ये सारे पुरस्कार देना तो लाजमी है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल पर अपने विजिट हमेशा यूं ही बनाए रखिएगा और यूं ही हमारे चैनल पर आते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का।